आचार्य जी, जो मेरा अगला प्रश्न है आपसे वो ये है कि मंत्र और तंत्र में से ज्यादा किसी भी चीज को लेके आपको किसी से शत्रुता है, कुछ भी है, किसी के ऊपर भी तंत्र क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मंत्रोच्चारण करने से आपको बहुत फायदा मिलता है। आपका कोई ग्रह खराब, अशुभ ग्रहों की युति के चलते उनके ऊपर नेगेटिविटी, नजर का असर बहुत ज्यादा हुआ, या उनके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी, उनको लगेगा पता नहीं क्यों डर घबराहट लग रहा है, लेकिन हमें एहसास हो जाता है कि यहाँ मेरे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है। जो जादू टोटके होते हैं वो कौन सा ग्रह करवाता है? नेगेटिव एनर्जी जो है ना, खुशबू के ऊपर, इत्र के ऊपर, धूप बत्ती, अगरबत्ती और आपका मिठाई के ऊपर सबसे ज्यादा उनको ये चीजें पसंद है। आप महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ हर कोई करे तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव रहती है। नजर उतारने का सबसे बेहतरीन उपाय आपके अकॉर्डिंगली क्या है? देखिए, नजर उतारने के बहुत उपाय हैं। जैसे जो ग्रह मेरी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसको स्टोन पहना, या जो ग्रह वीक है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया, तो पॉजिटिविटी आई। चलते आपको इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ा। तो ये बिल्कुल सत्य है, पुनर्जन्म बिल्कुल होता है। या मेरे को जॉब में तरक्की मिल गई। आचार्य जी, जो मेरा अगला प्रश्न है आपसे वो ये है कि मंत्र और तंत्र में से ज्यादा असरदार क्या है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अक्सर आजकल लोग बहुत सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि तंत्र क्रिया के बहुत से वीडियो आजकल अपलोड हो रहे हैं। पहले लोगों को अवेयरनेस इस बारे में कम थी, लेकिन वीडियोस आने के बाद अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मंत्र का असर हमारे ऊपर पूजा पाठ जाप करने से बहुत प्रभाव होता है। और तंत्र यानी तंत्र क्रिया, आजकल आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ईर्ष्यावश किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवा देते हैं, या अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं या किसी से पता करवाते हैं गुरु से, वो बताते हैं कि भाई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है। तो ये चीजें आजकल बहुत चल रही है। या बहुत से लोग हमें ये भी कहते हैं, सर मेरी दुकान के बाहर मुझे ये चीज लाल कपड़े में बंधी हुई मिली और उसके बाद से तो भी मेरा जो व्यापार जो है वो डाउन चल रहा है, या नजर सी लग गई है। भाई ये सब नेगेटिविटी है। तो देखिए, तंत्र क्रिया के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि भाई ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा काम ना करे कि किसी के अहित के बारे में सोचे। कभी भी किसी के ऊपर ईर्ष्या भाव से, किसी भी चीज को लेके आपको किसी से शत्रुता है, कुछ भी है, किसी के ऊपर भी तंत्र क्रिया का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं मृत्यु के पश्चात, क्योंकि उस व्यक्तियों को बड़ा कष्ट मिलता है जो व्यक्ति किसी के ऊपर गलत कार्य करता है या करवाता भी है। तो इसलिए तंत्र क्रिया से दूर रहना चाहिए। मेरी सलाह ये है। कोई भी व्यक्ति, आजकल किताबों में रील्स वायरल हो रही है कि ये टोटका, ये कर लीजिए, खुद से कभी मत कीजिए, उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको कुछ भी उपाय करने हैं तो वैदिक ज्योतिष के साधारण उपाय करें, सात्विक मंत्र का जाप करें, जिनके कोई नुकसान नहीं होते हैं। मंत्र क्या है? वाइब्रेशन है। अगर हम गायत्री मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, या ओम का उच्चारण करते हैं, तो इसके अंदर हमारे अंदर कहते हैं ना कि जब मंत्र को आप जाप करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, वाइब्रेशन होती है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हमारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो इसलिए मंत्र जाप करना बहुत जरूरी है पॉजिटिविटी के लिए। इससे आपको हिम्मत भी आएगी। अब आप कभी भी देख लीजिए, बहुत से लोग कहते हैं, सर मैं तो घबराहट हो रही है, और तुरंत मैं आज हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील हुआ। तो इसलिए मंत्रोच्चारण करने से आपको बहुत फायदा मिलता है। आपका कोई ग्रह खराब है, उसका विशेष मंत्र जाप आप करें तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन तंत्र क्रिया से, तंत्र प्रयोग से हर किसी को दूर रहना चाहिए, ऐसी मेरी सलाह है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि मंत्र जाप करें, भगवान को याद करें। जैसे कि कहते हैं ना कि बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी चाहिए, ऐसे ही हर रील को देख के कुछ भी अपने ऊपर आप प्रयोग ना करें। तो मेरा अनुरोध सभी दर्शकों से है, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए, और जितना ऊपर वाले को याद करेंगे उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। क्या ब्लैक मैजिक होता है? अगर होता है तो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, आबाद कर सकता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसी से ये बात लिंक होके आ गई है। आजकल क्या है कि जिस तरह से पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, और तंत्र क्रिया का प्रभाव जो है हमारे ऊपर बिल्कुल होता है। ये हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि नेगेटिव एनर्जी का असर अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो जाए तो कहना चाहिए सबसे पहले उसको शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा आते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, मानसिक तनाव, अनिद्रा, या उसके व्यापार में उतार चढ़ाव होता है। हमने ऐसे बहुत सी चीजें देखी हैं जिनकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की युति के चलते उनके ऊपर नेगेटिविटी, नजर का असर बहुत ज्यादा हुआ,
या उनके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी, तो कहना चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में समय शुभ चल रहा है, अगर किसी ने कोई आपके ऊपर नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ गई या किसी ने कुछ तांत्रिक प्रयोग कर दिया, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो प्रभावी हो जाती है हमारे ऊपर। तो इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है ना, कि गलत इरादे से आप अपने आप को ठीक कराना चाहते हैं, कोई आपके ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग किया है तो वो ठीक है, लेकिन ना तो कभी किसी के ऊपर गलत प्रयोग करना चाहिए, ना ही करवाना चाहिए। लेकिन ये चीज प्रभावी होती है। अक्सर हमारे साथ भी कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं कि हमने नेगेटिविटी को या भूत प्रेत की बात करें या नकारात्मक ऊर्जा की बात करें तो अपनी आंखों से स्वयं देखा है। तो कई एक्सपीरियंस मेरे पास भी हैं, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, तो इस तरह के एक्सपीरियंस हमें अपने घर पे भी महसूस हुए हैं, हमें रास्ते में चल के भी महसूस हुए हैं। और आप देखिए, हम जगह तमाम शहरों पे घूमते हैं, होटल्स में ठहरते हैं, तो वहां पे भी हमें महसूस हुआ जैसे कोई साया हमारे साथ बैठा है, किसी ने हमें स्पर्श किया है, टच किया है। तो उसके बाद बड़ा डर, बड़ी घबराहट लगती है। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, तो इस चीज को ज्यादा बेहतर ही जज कर पाते हैं बजाय कि एक कॉमन मैन के नजरिए से। उनको लगेगा पता नहीं क्यों डर घबराहट लग रहा है, लेकिन हमें एहसास हो जाता है कि यहाँ मेरे साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा है। ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जो ज्योतिष में के अनुसार जो जादू टोटके होते हैं वो कौन सा ग्रह करवाता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है आपका ये। देखिए, ज्योतिष में अगर शनि मंगल शनि राहु की युति है, शनि चंद्रमा की युति है, शनि केतु की युति है, और ये 6, 8वें 12वें में है, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया प्रभावी हो जाएगी। मतलब कि आप कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे इसके दौर में फंस जाएंगे, या कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर तंत्र क्रिया करेगा तो उसका असर आपके ऊपर लंबे समय तक रहेगा, बजाय कि एक आम व्यक्ति के। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको नजर बहुत जल्दी लगेगी। नजर अपनों की भी लग जाती है। सपोज हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन या हमारे पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं कि आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो पता अगर अगले दिन कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और 3-4 दिन तक वो बीमारी ठीक नहीं होती है, फिर नजर उतारी जाती है। तो कई लोगों को नजर लगती है। चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया तो आप हमेशा नजर के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देते हैं, या कि हर किसी को कहते हैं कि भाई अगर आप कभी भी घर से बाहर निकले तो तुरंत, बहुत से लोग कहते हैं ना कि परफ्यूम लगाया और सीधा बाहर, वो गलत है। मिठाई खा के बाहर जाना, बड़े बुजुर्ग क्यों मना करते थे पहले कि बेटा मीठा खा के घर से बाहर मत निकलो, थोड़ा रुक जाओ। तो वो इसलिए क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना, खुशबू के ऊपर, इत्र के ऊपर, धूप बत्ती, अगरबत्ती और आपका मिठाई के ऊपर सबसे ज्यादा उनको ये चीजें पसंद है। तो नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा या ये सब चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, और फिर हमें पता भी नहीं चलता है, हमारी परेशानियां बढ़ती रहती हैं। और ये किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। सपोज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, आपने उसको हक किया, तो वो एनर्जी आपके अंदर रहेगी। तो आपके अनुसार क्या परफ्यूम यूज नहीं करने चाहिए? करना चाहिए, आप करें, लेकिन अगर आपको परफ्यूम लगाना है तो 5-10 मिनट बैठ जाइए, फिर बाहर निकलिए। अगर आप किसी पार्टी से आ रहे हैं और आप सोच ना लोग चलो भाई आइसक्रीम खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, खा के चलते हैं, तो 10 मिनट का विराम दीजिए, ब्रेक लीजिए, पानी पी लीजिए, कुछ नमकीन चीज खा के निकलिए, मीठा खा के मत निकलिए। इसलिए अक्सर लोग, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपने साथ हल्दी की गांठ जो है वो रखो, प्याज या लहसुन का टुकड़ा वो हमारे साथ होना चाहिए, इससे कि नेगेटिविटी इन चीजों से दूर भागती है। या अपने घर पे नियमित रूप से कपूर जलाएं, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। तभी मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने घर में हर महीने आप महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ हर कोई करे, तो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव रहती है। नजर उतारने का सबसे बेहतरीन उपाय आपके अकॉर्डिंगली क्या है? देखिए, नजर उतारने के बहुत उपाय हैं। जैसे नजर नींबू से भी उतारी जाती है, कपूर जला के भी उतारी जाती है, या दिया जलाकर भी उतारी जाती है। तो डिफरेंट रेमेडीज होती हैं इसकी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर हम बात करें, जो हमारी दादियां नानी थी तो वो एक्सपर्ट थी इस काम में। आप देखें तो कभी आपके साथ भी एक्सपीरियंस रहा होगा, आप कभी छोटी हो, उन्होंने आपकी नजर उतारी है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि भाई इस तरीके हुआ, और मैंने असर देखा है कि नजर उतारी और अगले दिन चीजें ठीक हो गई। तो ये होता है। ये चंद्रमा पीड़ित है, ग्रह अगर नक्षत्र अगर अष्टम भाव में, द्वादश में है, शनि राहु, शनि केतु, शनि मंगल, तो आप नजर के साए में जल्दी आएंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको नजर बहुत कम लगती है, लगती ही नहीं, या उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो ही नहीं पाती। कमजोर जो दिल के व्यक्ति होते हैं तो उनके ऊपर ये चीजें ज्यादा प्रभावी रहती है। आजकल बहुत सारी रील्स बन रही हैं जिसमें बताया जाता है कि जो हम ये रत्न धारण करते हैं, ये धारण नहीं करने चाहिए।
इसका कोई प्रभाव नहीं होता या इससे कोई लाभ नहीं होता है, क्या आपके अकॉर्डिंगली भी ऐसा ही है कि रत्न धारण करने से कुछ लाभ नहीं होता? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस पे मैंने खुद की स्टडी करी है। हालांकि पढ़ा मैंने भी यही था कि रत्न धारण करने से आप ये लाभ ले सकते हैं। मैंने कहीं भी ये नहीं सुना कि रत्न पहनने से कोई लाभ नहीं होता। लेकिन जब हमने खुद के ऊपर सभी तरह के रत्न पहन के एक्सपेरिमेंट किए तो हमने महसूस किया कि जो ग्रह मेरी कुंडली में अशुभ अवस्था में है, अगर मैंने उसका रत्न पहना तो मेरे को परेशानी हुई, और जैसे ही वो उतार दिया तो चीजें ठीक हुई। जो ग्रह मेरी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मैंने उसको स्टोन पहना, या जो ग्रह वीक है उसको मैंने स्ट्रॉन्ग किया तो पॉजिटिविटी आई है। तो रत्न काम करते हैं, रश्मियों के माध्यम से काम करते हैं, एनर्जी देते हैं हमें। वो बात गलत है कि जो बहुत से ज्योतिषी या बहुत से ज्वेलर ये कह के बेचते हैं, या आप देखते भी हैं कि पुखराज पहन लो तो शादी हो जाएगी, नीलम पहनने से व्यक्ति को करोड़पति बना देंगे, ये सब गलत है। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, पत्थर क्या है, रत्न जो है हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। अब सपोज आपकी कुंडली में शनि अस्त है तो शनि के शुभ फल आपको कम मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई काले रंग के वस्त्र धारण करो, एनर्जी मिलेगी आपको शनि की। आप नीलम धारण करो, जब आपको एनर्जी पूरी मिल जाएगी तो आपके शरीर में कोई किसी तत्व की कमी नहीं होगी, बैलेंस हो जाएगा ना मामला। तो फिर आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब जैसे आप मीडिया फील्ड में हैं, आप एंकर हैं, एक्टर हैं, तो हम जनरली ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप डायमंड पहन लीजिए, ओपल पहन लीजिए या पुखराज पहन लीजिए, तो ये आपकी एंकरिंग की स्किल को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा और निखार लाएगा। तो स्टोन्स यही काम करते हैं। अब जब निखार आएगा तो मेहनत करेंगे तो काम मिलेंगे आपको, काम शोहरत मिलेगी, फिर पैसा आएगा। ये चीज है। स्टोन पहनने से कभी भाग्य नहीं बदलता, किस्मत नहीं बदलती, ये आपके अंदर पॉजिटिविटी देते हैं और आपके अंदर जो कमजोरी है, जो एनर्जी की कमजोरी है, वो बढ़ाते हैं। बेसिकली दर्शकों, जो स्टोन की बात की जाए वो एक हमें सपोर्टिव सिस्टम की तरह है। बिल्कुल। अगर आप ये बोलें कि स्टोन पहनने से हमारा लक ही चेंज हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं गुजारिश करूंगी, कोई भी रील देख के कुछ भी ना धारण करें, कई बार चीजें खराबी हो जाती हैं। संपर्क करें, जाने आपके लिए क्या चीज अच्छी है, बुरी है, उसके बाद ही उसको आप धारण कीजिए। जो मेरा अगला प्रश्न आपसे आचार्य जी ये है कि क्या पुनर्जन्म सच में होता है? जी बिल्कुल होता है। हमारे ज्योतिष में भी कहा जाता है कि बहुत से फॉर्मूले होते हैं ज्योतिष में, जैसे गुरु अगर 12वें भाव में हो, या गुरु केतु की युति 12वें भाव में हो, या केतु 12वें भाव में हो, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो ये जन्म होता है वो आखिरी जन्म होता है। उसके बाद उनको जन्म मरण से, यानी कि इससे छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत से उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, आए दिन हमने तो बहुत देखा है। हमारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई मुझे अपने पिछले जन्म की घटना याद है, या हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा हुआ है जिसको पिछले जन्म की घटनाएं याद हैं और वो सत्य हैं। तो ये शास्त्र में कहा गया है कि पुनर्जन्म होता है। और व्यक्ति की जन्म पत्रिका बनती ही है उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे। क्यों कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें जिससे कि हमें अगला जन्म बहुत अच्छा मिले? तो जब हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं, अगर आपने इस जन्म में अच्छा कर्म किया है तो उसका फल अगर आपको अभी नहीं मिला है तो अगले जन्म में पूर्ण रूप से मिलेगा। अगर इस जन्म में आप बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, आपकी पूरी जीवन जो है ना संघर्ष में बीती है, तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो गलती आपसे हुई है, चाहे अनचाहे में, जाने अनजाने में, जिसके चलते आपको इस जन्म में कष्ट भोगना पड़ा। तो ये बिल्कुल सत्य है, पुनर्जन्म बिल्कुल होता है। और शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, हमारे सनातन धर्म में इस चीज को बिल्कुल मान्यता मिली है, ऐसे अनुभव है। अब तो ऐसे ऐसे कई केसेस विदेशों में भी हुए हैं। तो पुनर्जन्म होता है, ये आपने बताया। आपके अकॉर्डिंगली आचार्य जी, मृत्यु के बाद क्या होता है? मतलब हम कहते हैं कि स्वर्ग गए, नरक गए, आप क्या इसमें बताना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें कि अगर आदमी की जब मृत्यु होती है, गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं ना कि मृत्यु के तुरंत पश्चात व्यक्ति जो है सीधा उसको ऊपर कहना चाहिए ना कि ब्रह्मांड में, स्वर्गलोक में ले जाया जाता है और वहां उसके कर्मों का हिसाब होता है। अगर आपने इस जन्म में एक भी बुरा कर्म किया है तो वहां कहना है, वहां डेटा सब फीड हो रहा है कि आपने कितने % अच्छे काम करे हैं, कितने % बुरे कर्म करे हैं। आप अच्छे व्यक्ति थे, आपके साथ किसी ने गलत किया, वो चीज भी नोटिस है वहाँ। आपने कितनों का भला किया है, वो चीज भी वहां पे नोट कर दी गई है। फिर वहां आपका हिसाब होता है
और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने बहुत ही शुभ कार्य किए होते हैं तो उसको अगले जन्म में किसी अच्छे घर में दिव्य आत्मा के रूप में भेजा जाता है। और जिसने बुरे कर्म, देखिए आजकल कितने अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं जो मारे जाते हैं, ये क्या है? ये बुरी आत्मा है। पिछले जन्म में भी बुरा कर्म किया होगा, इस जन्म में बुरा कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में ये दंड और भोगेंगे। और जो दिव्य आत्माएं होती हैं, अच्छी आत्माएं होती हैं, वो अगले जन्म में भी बहुत अच्छे घर में प्रवेश कर जाती हैं या किसी ऐसे घर में प्रवेश करती हैं जो उनके माता पिता का भाग्य बदल देती है। आपने देखा है कि बहुत से बच्चे घर में ऐसे आते हैं कि जन्म के बाद जो है भाई सब कुछ बदल गया। हाँ जी। कि जो गरीब थे वो अमीर हो गए। हाँ, बहुत बार सुनने में आता है कि जब से बच्चा आया तब से हमारा बिजनेस बहुत राइज कर गया या मेरे को जॉब में तरक्की मिल गई। हाँ जी, तो ऐसा सुनते हैं हम, तो ये सच में ऐसा होता है। मृत्यु के बाद एक दिन के पश्चात व्यक्ति जो है वापस 13वीं क्यों की जाती है, 13 दिन तक वो अपने घर पे ही रहती है आत्मा। और वो अपने परिजनों को देख के बड़ा उसको दुख होता है कि भाई उसको पता है कि अब वो दोबारा शरीर में तो नहीं आ पाएगी। उनका मोह जो है ना वो छोड़ नहीं पाती है और वो दुखी भी होती है देख के। तो इसलिए कहा जाता है ना कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका पूरा जो विधि विधान से संस्कार करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद 13 दिन के बाद, जब 13वीं के बाद वो एक सूक्ष्म शरीर लेके ऊपर चली जाती है अपने पाप और पुण्य का हिसाब करने। और उसके बाद ही उसको फिर कहना चाहिए दूसरा जन्म मिलता है। जब पहले उसको अगर अच्छे कर्म बहुत ज्यादा करे हैं तो आपको कहना चाहिए बहुत जल्दी ही आपको किसी दूसरी गर्भ में प्रवेश मिल जाएगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो दंड भोग के आपको ऐसी जगह फेंका जाएगा जहां आपको बड़े कष्ट होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आप जीवित हैं तब भी आप कष्ट भोग रहे हैं और मृत्यु के बाद भी आपको पूरा हिसाब देना ही है। आप पढ़ा हमने सुना ये भी है कि जब गर्भ में कहते हैं ना कि डॉक्टर कह देता है कि भाई हाँ भाई आपका जो है आप प्रेग्नेंट है, तो क्या है ना गर्भ में आत्मा का प्रवेश हो जाता है। अब जब तक डिलीवरी नहीं होती है और बच्चा होने के 6-8 महीने के बाद भी उस आत्मा को अपने पूर्व जन्म की चीजें याद रहती है। तो आप कहते हैं ना, हम कहते हैं ना कि वो बच्चा पेट में किक मार रहा है। तो होता क्या है कि वो उस समय सुख और दुख अनुभव करता है अपनी पिछली बातों को याद करके। अच्छा। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं, बहुत से बच्चे चिल्लाते हैं, डरते हैं, हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, अचानक से डर रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो अपने पूर्व जन्म की बातों को याद करके वो खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। लेकिन वो है ना कि मोह माया है, संसार है। बच्चा 4 महीने का होता है तो माँ को पहचानना शुरू करता है और फिर वो उसी में ही रल मिल जाता है, सब भूल जाता है। लेकिन एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जो बच्चे थोड़ा सा बड़े हुए उनको याद रहा कि मैं तो पिछले जन्म में यहाँ पर था, मेरा यहाँ जन्म हुआ है, मेरे माँ बाप का नाम ये है। तो इस तरह के केसेस भी हो जाते हैं जो कि एक्सेप्शन है। पर इसकी परसेंटेज तो बहुत लेस होती होगी। 1% भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं, मेरे अनुभव में आए हैं, मैंने ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, ऐसे लोगों से मिला भी हूं जो कहते हैं कि भाई मेरी मृत्यु के बाद मैं ऊपर गया। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि वहाँ पूरा एक सिस्टम है, मतलब कि मृत्यु के बाद का भी आपको अपने जो सोच रहे ना कि इस जीवन में जो करना है कर लो, कि अच्छे बुरे काम कर लो यार, फिर कल किसने देखा है, कल देखा है, वहां जाके आपको अपनी सब चीजें याद आती है और फिर उसका हिसाब होता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी ने आपके साथ अगर गलत कर्म किया है तो अगले जन्म में उसको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। दर्शक को अच्छे कर्म कीजिए मैं तो यही कहूंगी इस चीज में। एक बड़ा ही डिफरेंट क्वेश्चन है जो मेरे पास आया है, जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आजकल कुछ लोग कहते हैं शराब पीने से शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि बुरे काम करना शुरू कर दो तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। मतलब मुझे इसमें थोड़ा सा लॉजिक कहीं दिखाई नहीं दिया, आप इसमें कुछ अपनी दृष्टि डालिए प्लीज। देखिए बिल्कुल वही बात हो गई है कि सोशल मीडिया पे आजकल क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजर की भरमार हो गई है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आ रहे हैं अपने एक्सपीरियंस बता के कि हमने ये अनुभव किया है, हमारे साथ ऐसा हुआ, इस तरह की चीजें बता रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा शास्त्र की, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई करी है ज्योतिष की। तो वैदिक ज्योतिष में कभी भी ऐसा कोई उपाय नहीं बताया गया है कि आप अगर गलत काम करोगे तो राहु एक्टिव हो जाएगा, जुआ सट्टा खेलोगे तो राहु मजबूत होगा, शनि मजबूत होगा, या अगर आप गलत काम करोगे, शराब पियोगे, नशा करोगे तो आपका शुक्र बली हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में इन चीजों की कोई एंट्री नहीं है, साफ साफ मनाही है कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी अलाउ है ही नहीं अगर देखा जाए तो, या इनको
इनको सेवन करने से, शराब पीने से आपका शुक्र बली होगा, तो ये गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। और जो लोग इस तरह की शुरुआत कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। उल्टा ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा शराब का सेवन करते हैं और आपका शुक्र अगर अच्छी अवस्था में भी है तो वो और आपको नुकसान देना शुरू कर देगा। तो इसलिए वैदिक ज्योतिष में ऐसे कोई भी चीज कहीं भी नहीं लिखी गई है कि शराब पीजिए शुक्र बली होगा। शुक्र बली करने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, शुक्र स्त्री कारक ग्रह है, तो हमेशा स्त्रियों का सम्मान कीजिए और अपनी पत्नी का सम्मान करें। छोटी बहन, वो भी शुक्र है, उसका सम्मान करें। महिला मित्र की रिस्पेक्ट करें, उनको कोई गिफ्ट दें, उनको कोई वस्त्र दें। परफ्यूम शुक्र का होता है, उनको मिठाई खिलाएं सफेद रंग की। तो ये शुक्र के दान किए जा सकते हैं, इससे आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। कन्याओं की सेवा करें, कन्याओं को खीर खिलाएं और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। तो इस तरीके से शुक्र बली होता है, ना कि शराब पी। तो इस तरह के जो दर्शक हमारे जो फॉलो कर रहे हैं इस तरह की चीजें, या मेरे पास भी कई क्वेरीज आती हैं, तो कृपया करके इस तरह की कोई भी चीज फॉलो ना करें, क्योंकि इस तरह से कभी भी शुक्र बली नहीं होता है, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकता है। जैसे कि आपने सुना, आचार्य जी ने बोला कि कोई भी रील देख के कुछ भी ना शुरू कीजिए। मैं दोबारा से अपनी बात को यहाँ पे दोहराना चाहूंगी, कुछ भी देख के कुछ मत शुरू कीजिए, चीजों का नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि शराब पीने से शुक्र का तो मुझे पता नहीं, सेहत भी खराब होती है। बिल्कुल। तो कुछ भी ना देखिए और कुछ भी फॉलो मत कीजिए, अपनी सेहत खराब ना कीजिए, अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैंने भी ज्योतिष के बारे में मुझे खुद से ही इंटरेस्ट बढ़ा है, और जो मेरा अनुभव कहता है 20-22 साल का, वो ये कहता है कि ज्योतिष के माध्यम से हम अपने भविष्य को बदल तो नहीं सकते। कोई ज्योतिष अगर आपको बोलता है कि भाई मैं आपकी किस्मत चमका दूंगा, किस्मत बदल दूंगा, आपके सितारे यहाँ के उलट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो आपके स्टार्स जैसे हैं वैसा फल आपको मिलेगा। हाँ, इसके जरिए से, ज्योतिष के जरिए से हम अपने भाग्य को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है यहाँ, लेकिन उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई परेशानी इतने वर्ष तक की है तो वो रहेगी। हाँ, परेशानी कम आएगी, नुकसान बहुत कम हो जाएगा, आप रिकवर कर जाएंगे। तो ये है ज्योतिष का लाभ, और ज्योतिष के माध्यम से आप अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए ये भी दिखवा सकते हैं इनके लिए शिक्षा के लिए कौन सा क्षेत्र बढ़िया है, या इनको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। तो ज्योतिष हमारे जीवन को ना एक सकारात्मकता हमारे अंदर ला सकता है, और अपने भविष्य को आप बेहतर कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि आजकल हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर का ज्ञान रखता ही रखता है, चाहे वो भले ही बहुत कम हो, लेकिन लोग ये ज्ञान रखते हैं और ये अच्छी बात है। तो हम भी समय समय पर कैंप लगाकर लोगों को ज्योतिष के बारे में उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और ज्योतिष को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप फॉलो करें एस्ट्रोलॉजी को, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ही दिखाएं, किसी ऐसे के पास ना चले जाएं जो आपको मिसगाइड करें। मुझे किसी ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी, एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ अम्ब्रेला। जैसे बारिश हो रही है, उससे बचने के लिए आप छाता का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्योतिष का भी वही काम है कि आप बारिश से बच तो नहीं सकते, बट उससे आप थोड़ी टाइम के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। बिल्कुल। इससे आप ये मत सोचिए कि हम अपने सितारे, अपनी किस्मत चेंज कर लेंगे, पर यस, आप अपने आप को सावधान कर सकते हैं आगे आने वाली मुसीबतों से, और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में मुसीबतें चल रही हैं। आचार्य जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका ज्ञान से जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा है, मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ आपका। और दर्शकों, बहुत जल्दी हम दोबारा से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आचार्य मेंग जी के साथ ही। आपका दिन मंगलमय रहे। नमस्कार।